बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आज हम 54 क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज रीडिंग? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग टू द बिगिनर्स ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश। रीडिंग क्या होती है, इसके डिफरेंट टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं जब रीडिंग की स्टार्टिंग होती है किसी लैंग्वेज में, जैसे कि हम इंग्लिश को लेंगे। आंसर है मीनिंग ऑफ रीडिंग। Reading is the process of looking at a written or printed symbol and then translating it into an appropriate sound. रीडिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो भी कुछ जो लिखा होता है या फिर प्रिंटेड सिंबल्स में होता है उसे हम देखते हैं और उसे फिर पढ़ते हैं, और उससे पढ़ते वक्त जो साउंड आती है, आवाज आती है, उसी को ही हम रीडिंग कहते हैं। किसी भी चीज को पढ़ना बोल के उसे रीडिंग कहते हैं। The spoken symbol is further associated with an object for which it stands. जो भी सिंबल हम बोलते हैं वो क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं, उससे भी एक मान्यता मिलती है कि वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो स्टैंड किस फॉर्म में कर रहे होते हैं, उसकी क्या लैंग्वेजेस होती है, किस टाइप के वो सिंबल्स होते हैं। वो सारी चीजें किस चीज पे डिपेंड करती है? उसकी लैंग्वेज पे, उसकी रीडिंग पे, कि उस पेपर पे या क्या लिखा हुआ है, क्या प्रिंट हुआ है। द रीडिंग स्किल इज मेड अप ऑफ, जो रीडिंग स्किल होते हैं वो किस चीज से बनी होती है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ग्राफिक मार्क्स को रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए। द कोरिलेशन ऑफ दिस विद लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स, कोरिलेशन होना हमारे किसी लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स के साथ। द कोरिलेशन विद मीनिंग, और इनका जो मीनिंग होता है उसका भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होना। Reading is one of the most important and useful skills in learning a foreign language. रीडिंग क्या होता है? हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल स्किल्स होता है, क्योंकि इसके जरिए हम लर्निंग कर सकते हैं और बच्चों को भी लर्निंग अच्छे तरीके से करवा सकते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस की, जिसमें वो मदर टंग के अलावा और भी तरह तरह की लैंग्वेजेस, दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस को सीख सकें। इट सर्व्स एज अ मीन्स बाय विच द अनबाउंडेड फील्ड of knowledge lies upon before us and we are able to know facts and relationships. इसमें क्या होता है? जो रीडिंग होता है इसका मतलब ही यही होता है कि हमें जैसे किसी भी चीज के अंदर बाउंडेशन की तरह बाउंड करके नहीं रखता है, वो हमें हर एक फील्ड की नॉलेज देता है, हर एक चीज के ज्ञान देता है। प्लस इसमें क्या होता है? जरूरत ये होती है कि हमें स्टार्टिंग में थोड़ा से समझने में टाइम लगता है, उसके बाद जैसे जैसे हम इस चीज को समझते नहीं लगते तो इस चीज को हम समझने के साथ साथ क्या होता है, हमें उस चीज को नॉलेज भी प्राप्त होती है, इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, और फिर से इससे हमें क्या है, एक अच्छा रिलेशनशिप भी बन जाता है, और जिससे क्या होता है हम अपनी मदर टंग के अलावा दूसरी लैंग्वेज को भी पसंद करते हैं, लैंग्वेजेस बोलना, और बाकी अदर लैंग्वेजेस को भी बोलने के लिए सीखते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, क्या क्या मेथड्स होते हैं रीडिंग टीचिंग की रीडिंग करने के लिए? देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग विच हैव बीन पॉपुलर फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या होता है? बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो टाइम टू टाइम पॉपुलर हो रहे हैं रीडिंग करने के लिए। मोर पॉपुलर अमंग देम आर एज फॉलो, जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर हमारी टीचिंग रीडिंग करने की जो टीचिंग है उसे हम देखेंगे, जो कि इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रखी है। फर्स्ट है अल्फाबेटिक मेथड। इसमें क्या, दिस इज एन ओल्ड एंड कॉमनली प्रैक्टिस मेथड इन इंडियन स्कूल्स। ये क्या होता है? बहुत ही पुराना और बहुत ही कॉमनली मेथड है जो कि हमारे स्कूल में इंडिया में सबसे ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, और सबसे स्टार्टिंग में जो बच्चों को सिखाया जाता है इसी मेथड्स के जरिए ही सिखाया जाता है। इन दिस मेथड द pupils आर taught द अल्फाबेट्स एंड ABCD टू जेड। इसमें क्या होता है? इस मेथड में जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या होता है? अल्फाबेट्स के बारे में नॉलेज दी जाती है, कि उन्हें बताया जाता है कि कैसे ABCD लिखा जाता है। A to Z होता है जो कि हमें अल्फाबेटिक मेथड के थ्रू ही सिखाया जाता है। दिस अल्फाबेट्स आर टॉट नेमिंग देम सच, और ये जो अल्फाबेट्स होते हैं जब हम बोलते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। इस तरीके से इस मेथड को प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, जिससे बच्चे होते हैं वो ए का मतलब समझते हैं कि ए से एप्पल होता है, बी से बॉय होता है। इस तरीके से बच्चों को चीजें सिखाई जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ABC मेथड। इसलिए अल्फाबेटिक मेथड को क्या कहते हैं? हम ABC मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम ABCD के जरिए ही सीखते हैं। When the students have mastered the alphabets, the words are introduced and they are asked to spell those words. इसके बाद क्या होता है? जब बच्चों को ABCD पूरी A to Z तक आ जाती है, वो वर्ड्स की पहचान
कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें क्या होता है, जब एक एक अक्षर जब उन्हें आ जाता है तो उनके बाद उन्हें छोटे छोटे से वर्ड्स दिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है ABC हो गए, जैसे पहले वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ते हैं, उसके बाद उन्हें वर्ड्स को कंबाइन करना सिखाते हैं, जैसे द सिंपल वर्ड्स लाइक बैट, कैट, रेट, मैट एक्सेट्रा आर टेकन अप फर्स्ट। इसके बाद क्या है, जो बच्चों को सिंपल वर्ड्स बोलना सिखाते हैं, जो कि एक ही जैसे बोलने का तरीका उनका एक होता है, उनकी जो वर्ड्स की स्पेलिंग जो होती है वो सिमिलर होती है, बस एक आध वर्ड्स का डिफरेंट होता है, जिससे बच्चे इजीली तरीके से बोल नहीं पाते और सिंपल तरीके से इससे समझ भी पाते हैं। जैसे बैट हो गया, कैट हो गया, रेट हो गया, मैट हो गया, इन सब में क्या होता है, जो आगे का फर्स्ट लेटर होता है वही डिफरेंट होता है, बाकी के जो पीछे के 2 लेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं, और स्टार्टिंग में बच्चों को ये चीजें सिखाई जाती है। आफ्टर दैट सिंपल सेंटेंस आर टेकन अप फॉर रीडिंग। इसके बाद क्या होता है, जब वो सिंपल सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं तब उन्हें हम रीडिंग के लिए बोलते हैं, रीडिंग करवाते हैं। सेकेंड मेथड है द फोनिक मेथड। इसमें क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग इन विच ईच वर्ड इज ब्रोकन अप इनटू बेसिक स्पीच साउंड। फोनिक मेथड में क्या होता है, जो भी वर्ड्स उनको हम पढ़ाते हैं, रीडिंग करवाते हैं, तो बच्चों क्या होता है, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता कि एक ही बार वो बड़े वर्ड्स को बोलना सीख जाता है, तो हम उसे क्या होता है छोटे छोटे वर्ड्स को तोड़ के पढ़ना सिखाते हैं, जिससे क्या होता है वो वर्ड्स को तोड़ना सीखता है और खुद से बोलना भी सीख जाता है। इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स आर टॉट डिफरेंट साउंड्स फर्स्ट। इस मेथड्स में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं डिफरेंट साउंड्स को समझते हैं और उन्हें समझने के साथ साथ उसे तोड़ के पढ़ना भी वो सीखते हैं। लेटर ऑन दे लर्न द अल्फाबेट्स। उसके बाद क्या होता है, जब वो अल्फाबेट्स को सीख जाते हैं, द टीचर टीच द इंग्लिश थ्रू द फोनेटिक स्क्रिप्ट। इसके बाद क्या होता है, जब बच्चे इंग्लिश वर्ड सीख जाते हैं तो टीचर्स होती है उन्हें फोनेटिक स्क्रिप्ट के जरिए बच्चों को लैंग्वेजेस सिखाने की कोशिश करती है। द मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर लैंग्वेजेस in which the forms of letter inversely correspond with their sound। इसमें क्या होता है, ये मेथड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं मदर टंग के अलावा दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो मेथड होता है इनवर्सिबल होता है, इसको क्या होता है हम सीधा उल्टा करके पढ़ना सीखते हैं, एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्ड होता है। प्लस में इसमें क्या होता है, जब हम रीडिंग करते हैं तो इसमें अलग अलग साउंड भी आता है, जिससे बच्चे साउंड की नॉलेज से भी वर्ड्स को पढ़ना सीखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा द वर्ड मेथड। इसमें क्या, इट इज कॉल्ड वर्ड मेथड बिकॉज हेयर द यूनिट ऑफ टीचिंग इज अ वर्ड। इस मेथड को वर्ड मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो टीचर्स होती है बच्चों को टीच करती है वर्ड्स के बारे में पहचान करवाना, वर्ड्स को सिखाना। पिक्चर आर आल्सो यूज इन दिस मेथड। जो पिक्चर्स होती है वो भी बहुत ही ज्यादा इस मेथड में यूज की जाती है, क्योंकि पिक्चर्स के जरिए बच्चों को चीजें समझाने बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है और वो इजी तरीके से चीजें समझ भी पाते हैं। द स्टूडेंट्स लुक एट द डिफरेंट पिक्चर्स एंड दे से वट एवर दे सी। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जो तरह तरह की पिक्चर्स को देखते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं पिक्चर के साथ उनका नाम भी बताते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सिखाती है, जिससे वो देखने के बाद पिक्चर को उसका नाम भी लेना सीखते हैं। दिस इज वाई दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड लुक एंड से मेथड। इस वजह से इस मेथड को हम लुक एंड से मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे पहले चित्र को देखते हैं, पिक्चर्स को देख के उसके बाद उसके बारे में बोलते हैं कि ये जैसे एप्पल बना हो तो वो पहले देखेंगे कि हाँ ये एप्पल है, उसके बाद उस चीज को वो बोलेंगे कि ये एप्पल है, इस तरीके से वो बच्चे वो बोलते हैं। इट इज अ वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मेथड होता है जिससे हम क्या होता है रीडिंग करना सीखते हैं। द लर्नर्स रिमेन मोटिवेट बाय दिस मेथड। और जितने भी लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी इस मेथड को फॉलो करते हैं, तो इससे क्या होता है बच्चे बहुत ही ज्यादा टीचर्स उन्हें मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और बच्चे भी इस चीज को बहुत ही अच्छे से करते हैं और आगे बढ़ते हैं और टीचर का साथ भी देते हैं। फोर्थ पॉइंट है द फ्रेज मेथड। इसमें क्या, इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट फ्रेजेस आर मोर इंटरेस्टेड देन वर्ड्स एंड आल्सो प्लेस एम्फेसिस ऑन मीनिंग। ये जो मेथड होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अजम्पशंस भी होता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ इससे सीखते हैं और वर्ड्स और एम्फेसिस के मीनिंग बनाना भी सीखते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन एंड वी रीड जंपिंग ओवर नेचुरल प्रोसेस ऑफ रीडिंग। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो वर्ड्स हम पढ़ते हैं कंबाइन करके पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन करके पढ़ते हैं, और वो क्या होता है इसमें जंपिंग की एक तरीके से करते हैं, जैसे वो नेचुरल से प्रोसेस जैसे प्राकृतिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में द स्टूडेंट्स आर हेल्प टू रीड फ्रेजेस लाइक ऑन द ट्री, अंडर द टेबल एंड इनटू द रिवर एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, फ्रेजेस में वो कुछ सेंटेंस को बनाना सीखते हैं, जैसे कि ऑन द ट्री,
अंडर द टेबल, इनटू द रिवर। इससे क्या होता है, इन बच्चों को पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट होता है, प्लस में उससे वो खेल खेल के साथ इस चीज को सीखते भी हैं। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन। ये जो मेथड्स होता है हर एक टाइप्स के बच्चों के लिए यूजफुल नहीं होता है। इसे पढ़ाते वक्त हमें बच्चों के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है और देखा जाता है कि बच्चे इस चीज को समझने लायक हैं या अभी वो इन चीजों को नहीं समझते, उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को ये चीजें पढ़ाते हैं। द रीजन फॉर दिस इज दैट वी वीक स्टूडेंट्स आर रियली पिक अप एनीथिंग। इसका कारण ये होता है कि जो वीक बच्चे होते हैं, जिन्हें थोड़ा जल्दी समझ नहीं आता है, वो थोड़ा टाइम लेते हैं, उनके लिए क्या होता है ये मेथड ज्यादा यूजफुल नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी इन चीजों का कैचअप नहीं करते, उन्हें चीजों को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से उन्हें क्या होता है, ये मेथड्स को अप्लाई करने से पहले बच्चों की ओर ध्यान देना होता है और देखना होता है कि बच्चे इस मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट 5th पॉइंट है द सेंटेंस मेथड। द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेजेस मेक द नेक्स्ट मेथड कॉल्ड सेंटेंस मेथड। इसमें क्या होता है, जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं फ्रेजेस का, तो इस फ्रेजेस के बाद क्या होता है, जैसे जैसे हम वर्ड्स को जोड़ना सीखेंगे तो उसके बाद क्या होगा, हम उसका सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो जो हम फ्रेजेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेंटेंस बनाना। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस। इसलिए इस मेथड को क्या होता है, जो टीचर होता है वो टीचिंग करती है, सेंटेंस बनाना बच्चों को सिखाती है। Therefore the students are to learn a sentence first। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है बच्चों को वर्ड्स के बारे में सिखाती है, प्लस में सेंटेंस बनाना भी छोटे छोटे इजी वे में सेंटेंस बनाना सिखाती है। आफ्टर दैट दे आर सपोज टू लर्न फ्रेजेस, वर्ड्स एंड अल्फाबेट्स। ये कब करती है, जब वो देखती है कि बच्चों को क्या होता है, फ्रेजेस बनाना आ गया, वर्ड्स बोलना आ गया, वर्ड्स को देखना आ गया, समझना आ गया, अल्फाबेट्स की नॉलेज आ गई। इसके बाद ही जो टीचर्स होती है आगे बढ़ती है और सेंटेंस बनाना सिखाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेंगे, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ टेबल। उसके बाद क्या है, टीचिंग रीडिंग टू द बिगिनर्स। जब हम बिगिनर्स को रीडिंग करवाते हैं तो इसमें जो हमारी जो रीडिंग है किस तरीके से करवाई जाती है। वाइल टीचिंग रीडिंग टू द बिगिनर्स वी हैव टू डिपेंड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को रीडिंग करवाते हैं, न्यू बच्चों को, बिगिनर बच्चों को, तो इसमें क्या होता है, इससे हम कॉम्बिनेशन मेथड्स के थ्रू ही करवाया जाता है, जिसमें वर्ड्स, अल्फाबेट्स और फ्रेजेस को मिलाकर सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। वन एंड ओनली वन मेथड कैन नॉट सर्व ओनली पर्पस। एक और सिर्फ एक ही मेथड यूजफुल नहीं होता इस मेथड में, इस पर्पस को पूरा करने के लिए। वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल मेकिंग द सिलेक्शन ऑफ अ मेथड फॉर टीचिंग पर्पस। इसलिए क्या होता है, हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होता है। और इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी बच्चे को, बिगिनर्स बच्चों को क्या होता है, कुछ भी चीज रीडिंग सिखा रहे होते हैं, तो उसमें हमें इस मेथड में से सिलेक्शन करना होता है कि हमें किस मेथड के थ्रू बच्चों को लर्निंग सिखानी चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से लर्निंग करके रीडिंग करना सीख सके। दस बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड रीडिंग इज टॉट टू द स्टूडेंट। इसलिए अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई किया जाता है, जिससे कि बच्चे को पता चल सके कि वो किस मेथड के थ्रू रीडिंग करना सीखते हैं और रीडिंग करना या बोलना सीख पाते हैं अच्छे तरीके से। एट दी initial stages the learners may not be good readers, but gradually the teachers is to enable them to read accurately and correctly by taking care of phrases। इसमें क्या होता है, इनिशियल टाइम में, स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं रीडिंग करना नहीं सीख पाते और ना ही वो अच्छे तरीके से रीडिंग कर पाते और ना ही एक अच्छे रीडर बन जाते हैं, परंतु टीचर्स की हेल्प से और बार बार प्रैक्टिस करने से जो बच्चे होते हैं अच्छे तरीके से रीडिंग करना सीखते हैं और वर्ड्स को अच्छे तरीके से बोलना सीखते हैं। प्लस में क्या होता है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन भी होता है वो भी अच्छे तरीके से होता है। और इसमें क्या होता है, वो ये भी सीख पाते हैं कि, सॉरी मैंने तब आपको फ्रेजेस बोला था, पर वहाँ क्या है, पॉजेस है। और क्या होता है, उन्हें ये भी पता चलता है कि हमें डॉट के बाद स्टॉप होना है, फिर कॉमा के बाद हमें किस तरीके से बोलना है, या फिर वर्ड्स को देख के वो उस तरीके से मतलब सीख पाते हैं कि कौन सा वर्ड खुशी से बोलना है, कौन सा सैड से बोलना है। ये सारी चीजें वो रीडिंग करने के टाइम जो टीचर्स होती है उन्हें सिखाती है और वो अच्छे तरीके से इसे सीख भी पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ रीडिंग। क्या प्रोसेस है जिससे हमारी जो रीडिंग होती है अच्छे तरीके से हो सके। द प्रोसेस ऑफ रीडिंग में बी डिवाइड इंटू 3 स्टेजेस। जो प्रोसेस होती है रीडिंग की उसे हमने 3 डिवाइड किया 3 स्टेजेस में। फर्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन स्टेज। At this stage, the learners mainly recognize the graphic form of the language or the written symbols.
इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं ग्राफ्स को और लैंग्वेज को बोलना सीखते हैं, और प्लस में वो जो रिटन सिंबल्स के जरिए भी वो देखने के समझने की कोशिश करते हैं कि इस सिंबल्स में क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है, या फिर हमें इस चीज को किस तरीके से रीडिंग करनी है। तो ये सारा चीज इसमें क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन स्टेज में वो सीखते हैं। हिज स्पीड एट दिस स्टेज इज वेरी लो। इस स्पीड में, इस स्टेज में जो बच्चों की जो बोलने का तरीका है या फिर स्पीड होती है रीडिंग की, वो बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। एट दिस स्टेज हिज स्पीड डिपेंड अपॉन अ ग्रेट डील ऑन द सिमिलरिटीज और डिफरेंस बिटवीन द स्क्रिप्ट ऑफ हिज मदर टंग एंड इंग्लिश। इस स्टेज में क्या होता है, जो उनकी स्पीड्स होती है डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से जल्दी जल्दी नॉलेज को गेन कर पाते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस है स्क्रिप्ट में, वो चीजें वो सीखते हैं। प्लस में वो मदर टंग और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ भी लैंग्वेज को बोलना सीखते हैं, जो कि उनके लिए ज्यादा यूजफुल होती है, वो इजी तरीके से उस चीज को सीख पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है इंटरप्रिटेशन स्टेज। दिस इज द हाई लेवल इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। इंटरप्रिटेशन मेथड क्या होता है, वो स्टेज क्या होता है, एक हाई लेवल स्टेज होता है जिसमें जो रीडिंग प्रोसेस होती है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। एट दिस स्टेज द लर्नर्स कम्प्रेहेंड ओनली द मीनिंग बट आल्सो द सिग्निफिकेंस ऑफ द लैंग्वेज। इस स्टेज में क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं उसके मीनिंग की सीखने के साथ साथ क्या होता है, उसके सिग्निफिकेंस भी सीखता है लैंग्वेजेस के, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको हमें किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, ये सारी चीजें भी वो सीखते हैं। दिस स्टेज इज द गोल ऑफ द ऑल रीडिंग एक्टिविटीज। ये जो स्टेज होता है वो गोल होता है हमारा हर एक तरह की रीडिंग एक्टिविटीज को सीखने का, क्योंकि इसमें क्या होता है, मदर टंग के अलावा बाकी दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखने की कोशिश करते हैं और उसमें भी अपने आप का एक अच्छे तरीके से ढालने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम सभी लैंग्वेज को अच्छे से प्रेफरेंस देते हैं और उसे सीखते हैं। स्ट्रक्चरल स्टेज, थर्ड पॉइंट। एट दिस स्टेज द लर्नर्स लर्न टू ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द लैंग्वेज। स्ट्रक्चर स्टेज में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, लर्नर्स होते हैं, वो चीजें को लर्न करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करके देखते हैं, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसे निकालते हैं, प्लस में वो डिफरेंट तरीके के लैंग्वेजेस में बोलना सीख जाते हैं। ही अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल मीनिंग्स। और क्या होता है, जब वो इससे जब सारी चीजें सीख जाते हैं तो उन्हें क्या पता होता है, वो ये भी जान जाते हैं कि किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, इस लाइन का बोलने का क्या अर्थ है, इसका क्या मीनिंग है, वो सारी चीजें भी क्या होता है वो स्ट्रक्चर स्टेज में आके सीख जाते हैं। इसमें टीचर्स क्या होती है, वर्ड्स को बोलने के साथ साथ स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे इजीली तरीके से चीजों को समझ के बोलना सीखते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।